सबसे पहले तो सभी झज्जर के पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। आज की पत्रवार्ता का मुख्य एजेंडा ये है कि आप सब लोगों को पता होगा कि जिस तरह से राज्यसभा की सीट खाली हुई है, तो उसमें अभी तक कोई भी विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, कोई भी विपक्ष वाला अभी तक बोला नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास कैंडिडेट नहीं है। पिछले करीब एक सवा महीने तक यही कहते रहे। अब जब कोई भी कैंडिडेट नहीं है, चाहे वो कांग्रेस जेजेपी या किसी के भी पास था, है नहीं, तो हमने फिर ये कहा कि भाई हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जो आम घरों के बच्चे हैं तो वो भी लड़ तो सकते ही हैं, उनको भी थोड़ा बहुत तो हौसला मिलना चाहिए इस चीज़ का। तो उसकी दावेदारी हम कह रहे हैं। और उसमें मुख्य रूप से क्योंकि दुष्यंत चौटाला साहब ये कह रहे हैं भाई आप हुड्डा साहब आप कैंडिडेट दे दो, हुड्डा साहब कह रहे हैं कि भाई दुष्यंत आप दे दो। तो किसी के पास कैंडिडेट नहीं था, तो हमने उम्मीदवारी जताई है जनता की उम्मीदवार के रूप में। तो अब उसके बाद फिर अजय चौटाला साहब कह रहे हैं कि भाई ये तो बेचारे हैं, इनके पास तो कुछ है नहीं। तो बेचारे हैं तो मेरे ख्याल में बेचारे की तो वैसे भी हेल्प कर देनी चाहिए आदमी को, मर्दमानस का तो यही काम होता है। और बेचारा उनको कह रहे हैं ये लोग जिसके ऊपर 1 दर्जन केस हैं आंदोलनों के, जो फैमिली आईडी के नाम पर बुजुर्ग विधवा विकलांग परेशान थे, बीपीएल कार्ड नहीं बन रहे थे, तो वो हमने लड़ाई लड़ी। खेल कोटा जब खत्म हो गया था तो सोटा हमने उठाया था। प्रावर की जमीन का मामला था जो 14 साल से दबा रखी थी, वो हमने छुटवाई थी। जब सीईटी नहीं हो रहा था, बेरोजगारों की बात थी, तो बेरोजगारों की जो बारात निकाली थी वो हमने निकाली थी। जब सरपंच लठ लागे तो मारे गले लागे थे, कर्मचारी लठ लागे जब मारे गले लागे थे। तो करीब 1 दर्जन, जब गौ माता के लिए कोई नहीं बोलने वाला था तो हम बोले तो हमारे ऊपर केस दर्ज हुए। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि भाई आपके पास उम्मीदवार नहीं है, तो हम उम्मीदवार के रूप में तो आप लोग साथ समर्थन दीजिए। अब वो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अब किसी के पास कोई उम्मीदवार तो है नहीं। और फिर हमने ये कहा है कि भाई देखो ये संघर्ष का दंगल है, और इस संघर्ष के दंगल में हमें ये जो घी दिख रहे हो आप, ये घी लेकर ये लंगोटी लेकर इसीलिए आ रही कि कोई तो हो। यहाँ पे कोई गाड़ी घोड़ों का काफिले की तो हम कह नहीं रहे, कोई हम 100 करोड़ की तो कह नहीं रहे, 100 किले की तो कह नहीं रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि एक आम घर का बालक भी अगर लड़ना चाह रहा है तो आप लोगों के पास कोई उम्मीदवार नहीं है, तो समस्या क्या है। इसके अलावा जो डिमांड है हमारी, जैसे कह रहे हैं कि भाई इशू क्या है, तो एसवाईएल का जब मुद्दा था तो सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा, लेकिन उसके बावजूद कोई भी उस मुद्दे को उठाने के लिए तैयार नहीं है। कोई आपको सुनता नहीं होगा, कोई भी संसद में या विधानसभा में। अभी कल परसों की यही बात है कि आपने देखा होगा बजट में 15,000 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश को दे दिए गए राजधानी के। हरियाणा का ये दुर्भाग्य ही कहो कि इतने साल होने के बावजूद अपना ना कोई हाईकोर्ट है ना कोई राजधानी है। और कई स्टेट ऐसे हैं देश में जिनमें 2-2 राजधानी है, 2-2 हाईकोर्ट हैं। तो हम भी ये अपील करते हैं कि कोई भी पार्टी, और आप पत्रकार साथियों से भी ये अपील करते हैं कि भाई आप लोग भी इनसे पूछे कि अलग हाईकोर्ट अलग राजधानी के लिए आप क्यों नहीं बोलते। हम सबको ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग ये तो बता दो, अलग हाईकोर्ट के लिए तो कोई नुकसान तो होना नहीं है। अलग राजधानी है, अलग राजधानी बने, कम से कम 1 लाख बच्चों को सीधा रोजगार मिलेगा। कम से कम वहां 15,000 दिए तो हरियाणा को 5-7 हजार करोड़ तो मिलेंगे। तो ये हमारी डिमांड भी है। और एक नए सीएम साहब बने हैं, हमने जब खट्टर साहब से हम मिले थे तो उन्होंने कहा था भी 50,000 भर्तियां करूंगा मैं। तो मैंने कहा था जी 50,000 भर्ती कर दोगे तो हम भंडारा करवा देंगे। तो भंडारे का गीले घुमा ही, भाई भर्ती जब तक नहीं होगी तो भंडारा कैसे करावें। तो सैनी साहब आपके पास आओ तो उनके लिए भी ये ऑफर है कि वो 50,000 भर्ती करते हैं, उनके नाम का ही भंडारा करवा देंगे हम तो। और जब तक, क्योंकि जो अब पेपर होने हैं सीईटी क्वालिफाई जो बच्चे करे हैं, सीईटी क्वालिफाई, आप ये मान लीजिए कि हाँ उन बच्चों, दिमाग तो होगा ही, इतने इंटेलिजेंट था जो क्वालिफाई करे हैं, तो उनको या तो जॉब दे दीजिए, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता आपको 10,000 रुपये उनको, और जो सामान्य जो पढ़े लिखे बालक हैं उनको 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दे दीजिए। वरना फिर वो नशा करेंगे, नशा करके क्राइम करेंगे, आपको नई जेल खोलनी पड़ेगी। इससे तो कोई समाज का भला होने वाला नहीं है। तो ये भी हमारी एक डिमांड है। और दूसरा, अभी कई जगह से अनऑफिशियली, एक जगह तो ऑफिशियली हुआ था करथल में, कई जगह अनऑफिशियली कोई प्रशासन के लोग सरपंचों को बोल दे, तो कहीं बोल रहे हैं, कहीं डीजे वालों को बोल रहे हैं कि डीजे मत लेके आओ कावड़ यात्रा में। तो भाई मैं ये सरकार, प्रशासन, उनको सबको बोल रहा हूँ कि ये
शादी ब्याह त्योहार उत्सव में डीजे भी लेके जाया जाएगा। कोई मातम नहीं मनाया जाता, कोई रोना धोना नहीं होता है। अगर कोई किसी को रोक रहा है डीजे वाले को या किसी कावड़िया को, तो उसका हमने कहा उसका चलान हम भराएंगे भाई। वो कोई किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अपना डीजे ले जाओ, डिसिप्लिन में रहो, अपनी कावड़ ले जाओ। तो बोले के भक्तों से रिक्वेस्ट है कि भाई नशा और अपराध से दूर रहें। जब गंगा जल उठाएं तो हम तो ये बात कह रहे हैं, और सरकार को भी प्रशासन को भी, कौन ये, क्योंकि मेरे पास रोज 10 फोन आ रहे हैं कि भाई साहब ये कह रहे हैं परमिशन ले जाओ। क्या ही परमिशन रहे त्योहार में? कोई मतलब परमिशन में आ रहा है उत्सव मनाने की? क्या परमिशन है उसमें? आप प्रशासन का ये काम है कि भाई ठीक है आप ट्रैफिक रूल का पालन कीजिए, आप डिसिप्लिन में रहिए। तो इसलिए उनको भक्तों को कोई परेशान ना करे, और कोई करा है तो भाई हमने अपना नंबर जारी कर रखा है 90 50 90 61, उस पर चलान भेज दो। किसी का चलान होता हो तो हम कटवा लें। तो इसलिए हम तो आप लोगों के बीच में ये नंबर लेके आए हैं। आज से पहले किसी का नहीं मिले होंगे। ये 90 के 90 विधायकों के नंबर, 90 के 90 ये जितने भी नंबर हैं हम लोगों को भेज रहे हैं, आप लोगों को भी पीडीएफ के द्वारा भेज देंगे। तो इस पर फ़ोन करके आप समर्थन के लिए कह सकते हैं अपने अपने विधायकों को, और अपने लिए मेरे लिए समर्थन मांगो चाहे ना मांगो। मैंने नंबर दे दिए हैं लोगों को, वे अपनी सब अपने ये नंबर सेव कर लो, ताकि आपकी अपनी समस्या है, गांव की है, मोहल्ले की है, कस्बे की, शहर की, खिलाड़ियां की, जवाना की, बुढ़िया की, कोई भी है, तो कम से कम इनको फोन तो करो। ये आपके इलाके के विधायक हैं, आप एक बार ये नोट कर लीजिए। ये अच्छी तरह से ये दिखा सकते हैं, मैं बाकी बोल भी देता हूँ कि भाई अपनी कोई समस्या है तो उसको, क्योंकि अब फोन भी उठाना पड़ेगा इन्हें, और फोन के साथ है आपकी सुननी भी पड़ेगी। ये जज्जर सिंह गीता बुक्कल जी, इनका नंबर नोट कर लीजिए। इनका नंबर है 95 92 111 555। बहादुरगढ़ से हैं ये राजेंद्र सिंह जून जी, 94 160 55 340। बेरी से हैं रघुवीर काद्यान जी, 98 123 55 500, 5 के बाद 2 0। और बादली से है कुलदीप वत्स जी, 94 163 90 255। तो मेरे लिए समर्थन मांगो चाहे मत मांगो, अपनी समस्याओं के लिए तो फोन कर लो इनके पास। मैं तो जनता को यही कह रहा हूँ कि किसी को कोई भी समस्या है, आप लोगों के पास ये नंबर, जनता के पास तो होंगे नहीं, मैक्सिमम पत्रकारों के पास हो सकते। तो जनता में इनका इसलिए दे रहा हूँ, और मैं ये सरकारी पैसे 15,000 रुपये मिलते हैं एक विधायक को फोन रखने के, 15,000। इसलिए जनता के फोन उठाने पड़ेंगे उनको, और मेरे ख्याल में उठावा भी गए। तो इसमें आपका कोई भाई हो, कोई सवाल हो, क्योंकि लड़ाई तो हमने लड़ी, मैं तो खुला चैलेंज कर रहा हूँ। ये घी लेके और ये लंगोटी लेके, ये इसलिए खुला चैलेंज है, अब पिछले 10 साल हो चाहे पिछले 20 साल हमारे बराबर किसी ने संघर्ष कर रखा हो किसी भी पार्टी के ने, तो उस पर नशा मिला दो, हम लड़ देख लेंगे भाई। विपक्ष से अभी तक आपने समर्थन मांगा है, पक्ष से सरकार के पास भी अभी कोई कैंडिडेट नहीं है, तो सरकार से भी उम्मीद रखते हैं? देखो पहली बात तो ये है कि विपक्ष के पास उम्मीदवार नहीं था, 1 महीने तक तब आया। हो सकता कोई ईडी से, सीटी से, सीबीआई से डरता हो। अब उनसे मेरा फर्ज तो उन्हीं के पास जाकर मांगना, पक्ष के पास जाके मैं विधायकों के पास तो जाऊंगा, लेकिन एज ए पार्टी तो मांगना मेरा व्यवहारिक नहीं है ना। अब कहेंगे भैया लठ ले गए तो तुम्हारे पास चपड़ा रहा, ईद तुम्हारे समर्थन लेना गया, तो ये भी सवाल है। कैंडिडेट तो उनके पास भी नहीं, कैंडिडेट उनके पास, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ उनको भी तो यही कह रहा हूँ, आपके पास आऊँ, आपकी जानकारी हो, आप बता देना उनको। मैं तो उनके नाम की भी लंगोटी को मारा हूँ, कोई सी पार्टी का हो, कोई किसी तक कैंडिडेट लिया हो। भाई देखो अपने तो बाप दादा कोई एमएलए थे नहीं, मेरा दादा भी फौजी था, और मेरा नाना भी अड़ेगा जज्जर का गुड्डेगा था, वो भी फौजी था। तो हमारे मामा और वो से दादा और हमारे तो कुछ ऐसा है नहीं भाई, अब जो क्या करे ना तो आम कराएंगे, बालक है, लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष के दंगल में छुट्टी दे रहे हैं। नवीन विधायकों का समर्थन आपके? अभी तो एक जो बलराज है हमारे मैम से निर्दलीय विधायक है, उन्होंने दिया है। बाकी 8-10 विधायक हैं जो फोन करके उन्होंने कहा भाई हम साथ हैं आपके। तो अब साथ का तो तब पता चलेगा भाई जब आवेंगे खुल गए। बाकी मैं तो लोगों से कह रहा हूँ एक बार आप फोन करो, और फोन करके उसको रिकॉर्ड भी कर लियो, ताकि पता चले लोगों ने भी कौन के क्या है। राज्यसभा जाने का मन क्यों बनाया?
कोई है ही नहीं लड़निया, मन के बनाना है इसलिए बनाया। अगर कोई भी मतलब कोई लड़निया ही नहीं है, कोई डरता हुआ ईडी सीट में तो तंबू में रहूँ, कोई ईडी सीट भाई जिसने जो भेजनी मेरे तो भेज दो तंबू में, मना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो ठीक नहीं है ना, कोई लड़े नहीं भाई, हारेगा तो जय हारेगा। और युद्ध में योद्धा का काम होता है लड़ना, वो जीते हारे जीवे मरे वो सेकंड मैटर है, वो एक अलग बात। ये तो नहीं है कि फील्डिंग सारी नवीन जैन जमा दे, फायदा कोई और उठा ले। भाई न्यू तय भोलेनाथ के हाथ में, जिसने फायदा नुकसान का मतलब मैं नहीं देखा रहा हूँ। यह बात हमारा इतना है कि जनता ही लड़ाई लड़ी है, जनता ही लड़ाई लड़ रहे हैं, भोलेनाथ का आशीर्वाद है, उससे लाखों बुजुर्गों की पेंशन बनी। कोई गांव ऐसा नहीं होगा, कोई कस्बा ऐसा नहीं होगा जहाँ पेंशन नहीं बनी हो। विधवा विकलांग बुजुर्ग ऐसा कोई गांव नहीं होगा, शहर नहीं होगा जहाँ बीपीएल कार्ड नहीं बना हो। आप 2021 के बाद के उठा के देख लीजिए रिकॉर्ड, अभी तक कोई सरकारी बता दे तो उनसे पूछ लेना कितने। जब खेल कोटा खत्म हुआ था तो 2000 साल के बच्चों की साल की 2000 वैकेंसी खत्म हो गई, हमने लड़ाई की। बराबर की जमीन की बात किसी से नहीं दिलवाई गई थी, हमने दिलवाई है। सारे भाईचारे गला मिलकर 36 बरादरी के भाईचारे गला मिलकर आंदोलन करे। SYL के ऊपर कोई नहीं बोला 70% जहर का पानी पियो, झज्जर वाले कौन सा अमृत पियो है, तुम भी जहर का ही पियो। अपने पानी का TDS चेक करा लो, चाहे अपने गाँव में पानी का TDS चेक करा लो। दुनिया भर की बीमारी हो भाई साहब, और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे चुका, कोई बोलता ही नहीं। अब झज्जर वाले चंडीगढ़ जाएंगे राजधानी के लिए, हाई कोर्ट में जाएगा वकीला तो पूछो झज्जर में। अब जब वो हाई कोर्ट में 5-6 लाख केस हैं, आधा हरियाणा प्रभावित है, तो कोई नहीं बोलता। आपने सुना है कोई संसद में 3 इशू के ऊपर कोई बोलता आपने देखा हो? SYL मारा आके सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे रहा, अलग राजधानी अलग हाई कोर्ट, इन 3 चीजें अब कोई भी बोलता सुनता सारा मुंह में दही जम रही है, सांप सूंघ रहा है। मेरा नहीं समझ में नहीं आ रहा हमारा देखिए। जब लोकसभा का चुनाव है तो प्रत्याशी आपके पास समर्थन मांग रहे हैं, तो आप किस चीज के पास समर्थन मांग मैं भी जाऊंगा, मैंने सब टाइम में गया हुडा साहब दे मांगा, दुष्यंत चौटाला साहब थे भाई। मारे तो रहा है वो, कोई चुनाव लड़ रहे हैं तो वोट मांगने का सबका अधिकार है, तो सारी पार्टियां गए मार दो रहे, हमने सबका मान सम्मान करें, हमने तो पूरा कोई कमी छोटी नहीं भाई, भी जाओगे।